सुबह का सुनहरा उजाला धीरे धीरे धरती पर फैल रहा था। पंछियों की चहचहाट और ओस की बूंदों से भीगी पत्तियां जंगल की ओर बुला रही थी। अर्जुन अपने शिकारी तीरकमान को संवार ही रहा था कि तभी अंदर से तेज आवाज आई, कितनी बार कहा है ये नीच काम छोड़ दीजिए। नीलिमा उसकी पत्नी द्वार पर खड़ी थी। माथे पर चिंता की रेखाएं थी और आंखों में गुस्से की चमक। अर्जुन ने सिर उठाकर उसे देखा और मुस्कुराते हुए तीर पर हाथ फेरने लगा। अरे भूलो मत नीलिमा, अर्जुन ने सहजता से कहा, मैं शिकारी हूँ शिकारी, और शिकारी अपने तीरकमान को कभी नहीं छोड़ता। नीलिमा ने आगे बढ़कर अर्जुन के सामने खड़ी होकर उसके हाथ से तीर ले लिया। मेरा नहीं तो कम से कम महाराज के आदेश का तो ख्याल कीजिए। नीलिमा की आवाज अब धीमी पर तीखी थी। उन्होंने जंगल के जानवरों और पक्षियों के शिकार पर रोक लगाई है। अर्जुन के चेहरे पर हल्की हंसी तैर गई। वह उठकर खड़ा हो गया और धीरे से नीलिमा के कंधे पर हाथ रखकर बोला, महाराज कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? यह जंगल मेरा है, तीर मेरा है और शिकार ही मेरी रोजी रोटी। जब तक सांस चल रही है मैं शिकार करना नहीं छोड़ूंगा। नीलिमा ने अर्जुन की आंखों में देखा, वहां सिर्फ आत्मविश्वास था। अर्जुन ने तीर कमान उठाया, अपनी पोटली बांधी और नीलिमा की ओर बिना देखे द्वार की ओर बढ़ गया। सूरज की पहली किरण अर्जुन के चेहरे पर पड़ी और वह जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां पेड़ों की छांव में उसकी किस्मत और शिकार दोनों इंतजार कर रहे थे। सूरज ढलने को था। आसमान पर सिंदूरी रंग बिखर रहा था और जंगल में सन्नाटा गहराने लगा था। अर्जुन सुबह से तीरकमान थामे वन में भटक रहा था, पर उसकी आंखें अब तक किसी शिकार को देख नहीं पाई थी। उसके पांव थककर जवाब दे चुके थे। अर्जुन ने एक घने पुराने पेड़ के नीचे जाकर लंबी सांस ली और वहीं लेटकर आकाश को निहारने लगा। आज तो लगता है खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, उसने थके हुए स्वर में खुद से कहा। सुबह से घूमते घूमते शरीर भी थक गया है और भाग्य भी रूठा लगता है, पर शिकारी की आंखें कहाँ चैन से बंद होती हैं। उसकी नजरें लगातार चारों ओर घूमती रहीं। तभी उसकी निगाह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठी एक विशाल चील पर पड़ी। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। शिकार तो शिकार है, फिर चाहे वो चीता हो या चील। अर्जुन के होठों पर एक कटु मुस्कान उभरी। सुबह से भटक रहा हूं और अब ये चील मुझे तंग कर रही है। मैं शिकारी हूं और शिकारी का तीर खाली नहीं लौटता। उसने तीरकमान उठाया और चील की ओर निशाना साधा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख अर्जुन का तीर छूटते छूटते रुक गया। चील अपने घोंसले की ओर देखने लगी और इंसानी आवाज में बोली, मत घबराना मेरे बच्चों, जल्द ही तुम इस खोल से बाहर आओगे। मुझे यकीन है तुम आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ोगे। तुम वहीं तक पहुंचोगे जहां तक तुम्हारा भाग्य तुम्हें ले जाएगा। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूं। अर्जुन का हाथ कांप गया। उसके तीर की नोक अब भी चील की ओर थी, पर मन कहीं और चला गया। वो देख रहा था चील की आंखों में मातृत्व का अटूट प्रेम, जो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हर खतरे से टकराने को तैयार था। चील ने घोंसले को एक बार फिर देखा और फिर पंख फैलाकर तेजी से उड़ गई। सूरज की आखिरी किरणें जंगल की छांव में समा रही थी, पर अर्जुन की आंखों में एक नई रोशनी चमक रही थी। चील इंसानी आवाज में बोल रही थी। अर्जुन ने हैरत से खुद से कहा, यह तो जरूर कोई मायावी चील होगी। उसकी जिज्ञासा जाग चुकी थी। पेड़ की ऊंचाई पर बने उस घोंसले की ओर उसकी निगाहें बार बार उठ रही थी। आखिर इस चील के घोंसले में ऐसा क्या है? अर्जुन ने खुद से बुदबुदाया। अभी उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि अचानक घोंसले के ऊपर से रंग बिरंगी रोशनी फूटने लगी। गहरा नीला, सुनहरा और लाल प्रकाश जो धीरे धीरे पूरे पेड़ को जगमगाने लगा। अर्जुन के मन में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसकी आंखों में कौतूहल उमड़ आया था।
मुझे देखना ही होगा, उसने निश्चय किया। अर्जुन ने अपने तीरकमान को कंधे पर टांगा और फुर्ती से पेड़ की मोटी डालियों पर चढ़ने लगा। पत्तों की सरसराहट और डालियों की चरमराहट के बीच अर्जुन का मन तेजी से धड़क रहा था। जैसे जैसे वह घोंसले के करीब पहुंचा, रोशनी और भी तीव्र होती गई। अर्जुन ने घोंसले में झांका और जो देखा, उससे उसकी आंखें चौंधिया गईं। घोंसले के बीचों बीच एक विशाल अंडा चमक रहा था। अंडा इतना बड़ा था कि अर्जुन ने पहले कभी ऐसा न देखा था। उसकी सतह पर रंग बदलती धारियां उभर रही थी, मानो वह जीवित हो। ये कैसा अंडा है? अर्जुन ने आश्चर्य से सोचा। चील तो इस तरह के अंडे नहीं देती, यह कोई साधारण चीज नहीं है। अर्जुन के मन में अब लालच ने दस्तक दी। अगर मैं इसे बाजार में बेचूं तो इसके बहुत ऊंचे दाम मिल सकते हैं। अर्जुन की आंखों में स्वार्थ का साया झलकने लगा। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और उस चमकते अंडे को उठा लिया। जैसे ही अंडा उसकी हथेली में आया, अर्जुन के चारों ओर की रोशनी मद्धम पड़ने लगी। पेड़ की डालियां फिर से शांत हो गईं और जंगल एक बार फिर गहरे सन्नाटे में डूब गया। अर्जुन ने अंडे को कपड़े में लपेटा और पेड़ से नीचे उतर आया। अब देखता हूँ, इस अंडे की कीमत कौन लगाएगा? वह मुस्कुराते हुए सीधा अपने घर की ओर चल पड़ा। अर्जुन जब घर लौटा तो रात का सन्नाटा पूरे गांव पर छा चुका था। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और दूर कहीं जंगल की हल्की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी। अर्जुन थैले में रखे अंडे को बार बार देख रहा था, मानो कोई दुर्लभ खजाना हाथ लगा हो। दरवाजा खोलते ही उसकी पत्नी नीलिमा चूल्हे के पास बैठी हुई दिखाई दी। अर्जुन को देखते ही वह मुस्कुराई, पर उसकी नजर जैसे ही थैले पर पड़ी, वह एकदम गंभीर हो गई। आज किस मासूम की जान ली है तुमने? नीलिमा ने बिना किसी लागल पेट के पूछा। अर्जुन ने थैला जमीन पर रखते हुए लंबी सांस ली। किसी की भी नहीं, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारी प्रार्थना आखिरकार सफल हो ही गई। लेकिन देखो, मैं यूं ही खाली हाथ नहीं लौटा। ये देखो मुझे जंगल में क्या मिला। अर्जुन ने थैले के अंदर हाथ डाला और धीरे धीरे उस चमकते अंडे को बाहर निकाला। जैसे ही अंडा नीलिमा की आंखों के सामने आया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अर्जुन, यह कैसा अंडा है? यह तो किसी साधारण चील का नहीं लगता। नीलिमा ने अंडे की चमकती सतह पर उंगलियां फेरी और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। तुम्हें यह कहां से मिला? अर्जुन ने अंडे को धीरे से मेज पर रखते हुए उसे सारी घटना बताई। उस चील का इंसानी आवाज में बोलना, उसका घोंसला और फिर यह अजीबोगरीब अंडा। मैं कल इसे बाजार में बेच दूंगा, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। तुम देखना, इसके बहुत ऊंचे दाम मिलेंगे। शायद हमारे जीवन में पहली बार इतना पैसा आए। नीलिमा की आंखों में अब भी शक की छाया थी। अर्जुन, क्या तुम सच कह रहे हो? इंसानी आवाज में बोलने वाली चील, यह सब मुझे बड़ा अजीब लगता है। कहीं यह कोई मायावी चील तो नहीं थी, या किसी और रूप में कोई और? अर्जुन ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। नीलिमा, तुम भी न, यह सब तुम्हारी कल्पनाएं हैं। जंगल में जाने कितनी चीलें होती हैं, और ये भी हो सकता है कि भूख प्यास के कारण मुझे ऐसा भ्रम हो गया हो। और फिर उस चील को क्या पता कि मैं कौन हूं, कहां रहता हूं। वो यहां तक नहीं आएगी। लेकिन नीलिमा की नजर अब भी उस अंडे पर टिकी हुई थी। फिर भी अर्जुन, यह अंडा किसी की संतान है। उसके भीतर एक जीवन पल रहा होगा। सोचो, वह चील अब भी अपने अंडे को ढूंढ रही होगी, इधर उधर भटक रही होगी। नीलिमा की आवाज में ममता झलक रही थी। उसके हाथ अनजाने में अंडे पर ठहर गए, जैसे किसी नन्हे बच्चे को सहला रही हो। अर्जुन के चेहरे पर गुस्से की परछाई दौड़ गई। ओह, तुम फिर से वही उल्टी सीधी बातें कर रही हो नीलिमा। यह जंगल का नियम है। शिकारी शिकार करता है और जो कुछ मिलता है वह उसी का होता है। अब तुम सो जाओ। कल मैं इस अंडे को बेचकर आऊंगा।
नीलिमा ने अर्जुन की ओर देखा पर कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में बस एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो उस चील के दर्द को महसूस कर रही हो। कुछ देर बाद अर्जुन और नीलिमा दोनों बिस्तर पर लेट गए। जंगल की आवाजें अब थम गई थी और दोनों गहरी नींद में डूब चुके थे। पर रात के सन्नाटे में उस चमकते अंडे की सतह पर हल्की दरार उभरने लगी थी, मानो कोई भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आ रही थी। घर के कोने में रखा वह चमकता अंडा अब शांत पड़ा था, जैसे रात भर की हलचल के बाद सो गया हो। अर्जुन और नीलिमा गहरी नींद में थे, लेकिन तभी वां वां एक बच्चे के रोने की आवाज से दोनों की आंखें चौंक कर खुल गईं। अर्जुन ने तुरंत पास रखा तीरकमान संभाला और चारों ओर नजरें दौड़ाई। यह आवाज कहां से आ रही है? नीलिमा ने धीरे से पूछा। अर्जुन का ध्यान जैसे ही उस अंडे की ओर गया, उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। अंडा फूटा हुआ था और उसके बीचों बीच एक सुंदर नन्हा शिशु रो रहा था। उसकी त्वचा किसी चंद्रमा की तरह चमक रही थी और आंखें इतनी गहरी कि उनमें पूरी दुनिया का रहस्य समाया हुआ लगता था। नीलिमा ने जैसे ही उस बच्चे को देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। विवाह के इतने वर्षों बाद भी मां बनने का सुख उसे नहीं मिला था, पर आज मानो भगवान ने उसकी पुकार सुन ली थी। नीलिमा धीरे से अर्जुन की ओर मुड़ी और उसकी आंखों में एक गहरी करुणा झलक रही थी। आप इस अंडे को बाजार में बेचने की बात कर रहे थे, मगर देखिए, इसके भीतर से एक नन्हा जीवन निकला है। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन, शायद यह बच्चा भगवान का वरदान है। क्यों न हम इसे अपना लें? अर्जुन, जो अब तक अविश्वास में खड़ा था, धीरे से झुका और बच्चे को गौर से देखने लगा। शिशु की नन्ही उंगलियां हवा में लहराईं, मानो किसी खोज में हो। अर्जुन ने अपनी उंगली बच्चे की ओर बढ़ाई और बच्चे ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उस नन्हे स्पर्श में इतनी मासूमियत थी कि अर्जुन का कठोर शिकारी हृदय भी पिघल गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है नीलिमा, जैसे तुम्हारी इच्छा। आज से यह बच्चा हमारा है। नीलिमा की आंखें चमक उठीं, पर उसने अर्जुन का हाथ थाम लिया और गंभीर स्वर में बोली, लेकिन एक वादा और चाहिए अर्जुन, आज के बाद आप कभी भी शिकार नहीं करेंगे। अर्जुन ने कुछ पल नीलिमा की आंखों में झांका। वहां केवल ममता और स्नेह की लौ जल रही थी। अर्जुन मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए कहा, मैं वादा करता हूं, आज से मेरा तीरकमान सिर्फ हमारी रक्षा के लिए होगा, न कि किसी निर्दोष के प्राण लेने के लिए। नीलिमा ने बच्चे को गोद में उठाया और उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए बोली, आज से तुम्हारा नाम पवन है। शिशु के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी और ऐसा लगा मानो पूरा घर किसी अदृश्य आशीर्वाद से भर गया हो। उस दिन के बाद अर्जुन और नीलिमा के जीवन में खुशियां और प्रेम की बरसात होने लगी और उनका घर, जो कभी जंगल के शिकारों से भरा रहता था, अब एक नन्ही हंसी की गूंज से गुलजार था। समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। नीलिमा के आंगन में गूंजने वाली नन्ही हंसी अब एक गहरे सन्नाटे में बदल गई थी। पवन, जो कभी मां की गोद में खेलता था, अब 20 साल का एक युवा हो चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, कुछ रहस्यमयी, कुछ अपरिचित। पवन का अधिकतर समय जंगल में बीतता। वह घंटों घंटों तक पेड़ों के बीच, झरनों के किनारे या किसी पुरानी चट्टान पर बैठा रहता, जैसे किसी छुपे रहस्य की तलाश में हो। गांव के लोग कहते, पवन को जंगल बुलाता है। लगता है जैसे वह जंगल का ही एक हिस्सा है, पर पवन को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था। पवन तालाब के किनारे खड़ा शांत जल में अपनी परछाई को निहार रहा था। हवा हल्की थी, तालाब की सतह पर पड़े पत्ते धीरे धीरे बह रहे थे। पवन की आंखें कहीं दूर खोई हुई थी। तभी पीछे से किसी के पैरों की आहट हुई। पवन,
अर्जुन की भारी और थकी हुई आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। अर्जुन अब बूढ़ा हो चला था। चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ दिखती थी, पर उसकी आंखों में अब भी वही स्नेह था जो पवन के बचपन में था। बेटा, तुम सारा दिन जंगल में बिताते हो, लोगों से बहुत कम बात करते हो। तुम्हारी उम्र के नौजवान दोस्त बनाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, गांव भर में घूमते हैं। तुम्हें भी उनके जैसा होना चाहिए। पवन ने धीरे से अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, उसकी आवाज में गहराई थी। मुझे नहीं लगता कि मैं इन मामूली बातों के लिए बना हूं। अर्जुन के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। बेटा, तुम्हारे बारे में पूरा राज्य बातें कर रहा है। लोग कहते हैं कि जंगल के जंगली जानवर तुम्हारा आदेश मानते हैं। क्या यह बात सच है? पवन कुछ देर तक चुप रहा। तालाब के किनारे हल्की हवा चल रही थी। अर्जुन के सवाल का जवाब देने के लिए पवन ने जैसे ही होंठ खोले, तभी घोड़े की टापों की आवाज पास आती सुनाई दी। कुछ सैनिक तेजी से वहां पहुंचे और अर्जुन के सामने आकर रुके। उनके चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी। सैनिकों में से एक आगे बढ़ा और अर्जुन की ओर देखकर बोला, क्या तुम्हारा पुत्र पवन है? अर्जुन ने माथे पर बल डालते हुए जवाब दिया, हाँ, पवन मेरा ही पुत्र है। क्या हुआ? सैनिक ने चिंतित स्वर में कहा। महाराज की पत्नी जंगल की सैर करने गई थी, लेकिन अभी तक लौटी नहीं है। पूरे राज्य में प्रसिद्ध है कि तुम्हारा बेटा पवन जानवरों की भाषा समझता है और वे उसका आदेश मानते हैं। महाराज ने हमें पवन को ढूंढने का आदेश दिया है। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले ही पवन ने सैनिक की ओर देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। आप महाराज से कहिए कि वे निश्चिंत रहें, महारानी को कुछ नहीं होगा। सैनिक कुछ कहने ही वाला था कि पवन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बिजली की गति से जंगल की ओर दौड़ पड़ा। जंगल के भीतर घने वृक्षों के बीच सूर्य की अंतिम किरणें छन छन कर आ रही थी। पवन के कान हर हलचल को सुन रहे थे, आंखें हर कोने को भांप रही थी। तभी बचाओ, कोई बचाओ की एक स्त्री की घबराई हुई चीख पवन के कानों तक पहुंची। पवन बिना रुके आवाज की दिशा में दौड़ा। झाड़ियों के पीछे का दृश्य देख पवन ठिठक गया। महारानी कांपती हुई झाड़ियों के बीच छिपी थी और सामने एक विशाल शेर गुर्राता हुआ उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखों में भूख की चमक थी और वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पवन बिना समय गंवाए शेर के सामने खड़ा हो गया और निडरता से उसकी आंखों में देखा। वापस जाओ वनराज, यह हमारे राज्य की महारानी है, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। शेर कुछ पल के लिए रुका। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। पवन ने एक बार फिर कहा, यह जंगल तुम्हारा घर है, लेकिन महारानी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। लौट जाओ। शेर ने पवन की आंखों में देखा। कुछ क्षणों के लिए पूरा जंगल जैसे थम गया था। फिर शेर ने सिर झुकाया, मानो किसी राजा की आज्ञा मान रहा हो, और धीरे धीरे वहां से चला गया। महारानी अभी भी कांप रही थी। पवन ने उनकी ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, आइए महारानी, मैं आपको सुरक्षित महल तक छोड़ देता हूं। महारानी ने पवन को अविश्वास और राहत भरी नजरों से देखा और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। महल के विशाल द्वारों से होकर पवन महारानी के साथ भीतर आया। संगमरमर की चमचमाती फर्श पर उसके कदमों की हल्की आहट गूंज रही थी। भव्य दरबार में राजा सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही महाराज ने महारानी और पवन को महल में प्रवेश करते देखा, उनकी आंखों में आभार और स्नेह की चमक दौड़ गई। राजा सिंहासन से उठते हुए बोले, आओ पवन, हमारी महारानी सुरक्षित लौट आई। बेटे, तुमने जो किया है उसका उपकार मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। इस संसार में मेरी पत्नी के अलावा मेरा कोई और नहीं है, और आज तुमने मेरी सबसे अनमोल धरोहर की रक्षा की है।
पवन ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, यह मेरा कर्तव्य था महाराज। महारानी, जो अब तक चुपचाप पवन को देख रही थी, धीरे से राजा की ओर मुड़ी। उनकी आवाज में एक अलग ही भावनात्मक गहराई थी। महाराज, मैं आज आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। राजा ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। कहो महारानी, आज जो तुम चाहोगी वही होगा। महारानी ने पवन की ओर देखते हुए कहा, महाराज, मैं जीवन भर संतान सुख से वंचित रही हूँ, पर आज पवन की बहादुरी ने मेरे हृदय को छू लिया है। मैं चाहती हूँ कि पवन को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी, जैसे उन्होंने महारानी के मन की बात पहले ही भांप ली हो। तुम्हारी इच्छा बिल्कुल उचित है। वैसे भी पवन के साहस और न्यायप्रियता की प्रशंसा मैंने राज्य के कोने कोने से सुनी है। पवन न केवल जंगल का स्वामी है, बल्कि इस राज्य के लिए भी एक सच्चा संरक्षक साबित होगा। राजा ने पवन की ओर देखा और पूछा, कहो पवन, क्या तुम इस राज्य की जिम्मेदारी संभालोगे? पवन ने राजा की आंखों में देखा। वहां प्रेम, विश्वास और सम्मान था। महाराज, अगर यह राज्य मुझे स्वीकार करता है, तो मैं इस राज्य की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। राजा मुस्कुराए और गर्व से बोले, तो आज से तुम केवल जंगल के राजा नहीं, इस महल और पूरे राज्य के उत्तराधिकारी भी हो। उस दिन के बाद पवन महल में राजा के पुत्र की तरह रहने लगा, पर उसने कभी अपने माता पिता अर्जुन और नीलिमा को नहीं भुलाया। अगले ही दिन महल के मुख्य द्वार पर एक सजी हुई रथगाड़ी रुकी। उसमें अर्जुन और नीलिमा बैठे थे, जिनकी आंखों में गर्व और प्रसन्नता थी। अर्जुन, तुम्हारा पुत्र अब न केवल जंगल का रक्षक है, बल्कि इस राज्य का भविष्य भी है। अब तुम और नीलिमा महल में ही रहोगे। राजा ने अर्जुन का स्वागत करते हुए कहा। नीलिमा ने पवन को गले लगाया और कहा, मुझे गर्व है कि तुम हमारे पुत्र हो। पर याद रखना पुत्र, सच्चे राजा की पहचान उसके सिंहासन से नहीं, बल्कि उसकी दया और न्याय से होती है। पवन ने मुस्कुराते हुए माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, मैंने यह आपसे ही सीखा है। महल में एक नई सुबह का आगाज हुआ था। पवन की कहानी अब केवल जंगल की नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य की थी। चांदनी रात का सन्नाटा महल के हर कोने में पसरा था। पवन अपने कक्ष में सोया हुआ था, पर उसके चेहरे पर बेचैनी की लकीरें खिंची हुई थी। अचानक उसकी आंखें चौड़ी होकर खुल गईं। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थी। वह हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया और खुद से बुदबुदाया, फिर वही सपना, वही दृश्य, आखिर यह क्या है? क्यों बचपन से आज तक यही सपना बार बार आता है? पवन खिड़की के पास जाकर बाहर झांकने लगा। चंद्रमा की ठंडी रोशनी महल के बगीचे को नहला रही थी, मगर पवन का मन अशांत था। यह कोई साधारण सपना नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं यह मेरे जीवन से जुड़ा कोई संकेत है। अगली सुबह महल के बगीचे में राजा शांत भाव से टहल रहे थे। पवन ने उन्हें देखा और तेज कदमों से उनके पास पहुंच गया। पिताजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पवन ने गंभीर स्वर में कहा। राजा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। पूछो बेटा, क्या बात है? पवन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पिताजी, बचपन से मुझे एक सपना बार बार आता है। वही दृश्य, वही आवाजें, क्या यह सामान्य है? एक ही सपना किसी इंसान को इतने वर्षों तक क्यों आता है? राजा ने ध्यान से पवन की बात सुनी और कुछ पल के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, पवन, हमारे राज्य के घने वन में एक दिव्य साधु रहते हैं। कहते हैं कि वे तपस्या में इतने लीन रहते हैं कि भविष्य और भूतकाल की हर बात जानते हैं। तुम्हारे सपने का रहस्य केवल वही जान सकते हैं। पवन ने उत्सुकता से पूछा, आपका मतलब वही साधु जो पहाड़ी की चोटी पर घने जंगलों के बीच कोहरे और कड़कड़ाती ठंड में तपस्या करते हैं? राजा ने सिर हिलाते हुए कहा,
हाँ वही। उनकी दृष्टि साधारण नहीं है। जो रहस्य किसी से नहीं खुलते वे साधु की साधना के सामने स्पष्ट हो जाते हैं। पवन ने बिना देर किए कहा, मैं उनसे मिलने जाऊंगा पिताजी। मुझे इस सपने का रहस्य जानना ही होगा। सूरज की सुनहरी किरणें महल की दीवारों पर पड़ रही थी। पवन अपने घोड़े को तैयार कर रहा था, तभी पीछे से दो परिचित कदमों की आहट सुनाई दी। अर्जुन और नीलिमा उसके पास आकर खड़े हो गए। नीलिमा की आंखों में हल्की चिंता थी और अर्जुन के चेहरे पर प्रश्न उभर आए। पवन, तुम इस तरह घोड़े पर सवार होकर कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा। पवन ने लगाम खींचते हुए सिर झुकाया और कहा, पिताजी, माँ, मैंने आपसे एक बात कभी नहीं कही। बचपन से आज तक मुझे बार बार एक ही सपना आता है। नीलिमा ने तुरंत पवन का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में बेचैनी झलक रही थी। कैसा सपना बेटा? उन्होंने अधीरता से पूछा। पवन ने गहरी सांस ली और बोला, सपने में मुझे हमेशा एक विशाल चील दिखाई देती है। उसकी आंखों में आंसू बहते हैं, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो, जैसे किसी अंधकार से मुझे चेतावनी दे रही हो। ऐसा लगता है कि वह मुझे अपने पास बुला रही है, मगर मैं कभी उसके करीब नहीं पहुंच पाता। नीलिमा की आंखें एक पल के लिए फैल गईं। उसके चेहरे पर जैसे कोई पुराना भय लौट आया हो। उसने घबराकर अर्जुन की ओर देखा, मानो पवन के शब्दों ने कोई दबा हुआ रहस्य जागृत कर दिया हो। पवन ने माता पिता की ओर देखा और उनकी आंखों में छिपी घबराहट को महसूस किया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। माँ, पिताजी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? अर्जुन और नीलिमा ने एक दूसरे की ओर देखा। अर्जुन की आंखों में अपराध बोध उभर आया और नीलिमा की आंखों में वह ममता जो संतान को किसी कठोर सच्चाई से बचाने के लिए होती है। कुछ देर तक मौन पसरा रहा। पेड़ों के पत्ते हवा में सरसराने लगे। पवन के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। माँ, पिताजी, क्या इस सपने का कोई संबंध मेरे अतीत से है? पवन ने गंभीर स्वर में पूछा। नीलिमा के हाथ कांपने लगे। अर्जुन ने पवन के कंधे पर हाथ रखा और गहरी सांस लेते हुए बोले, पवन, कुछ सच ऐसे होते हैं जो समय से पहले नहीं कहे जाते, लेकिन शायद अब वह समय आ गया है। अर्जुन की आंखों में गहरी उदासी और पछतावे की लहरें थी। पवन को अपनी ओर देखते हुए उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, एक बात है जो हमने तुमसे कभी नहीं कही। हमने सोचा था कि तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें सच का सामना करना होगा। पवन ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ पिताजी? ऐसा क्या है जो आप मुझसे छिपा रहे थे? अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, पवन, तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो। यह सुनकर पवन जैसे बिजली की चपेट में आ गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अविश्वास में अर्जुन की ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या कह रहे हैं आप पिताजी? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और 20 साल पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। उस दिन जंगल में जब मैं शिकार के लिए गया था, एक पेड़ पर मुझे एक विशाल चील का अंडा दिखा। वह साधारण अंडा नहीं था। उसमें से एक तेज रोशनी निकल रही थी। मुझे लगा कि यह कोई दिव्य संकेत है। बिना ज्यादा सोचे समझे मैं वह अंडा घर ले आया। फिर पवन ने उत्सुकता से पूछा, उस अंडे से तुम पैदा हुए? तुम्हें गोद में उठाते ही हमने महसूस किया कि तुम साधारण बालक नहीं हो। हमने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला और तुम्हें कभी एहसास नहीं होने दिया कि तुम हमारे सगे नहीं हो। पवन की आंखें नम हो गईं। उसने अर्जुन के हाथ थामे और कहा, पिताजी, मैं जानता हूँ कि भाग्य को कोई टाल नहीं सकता। आप दोनों ने मुझे सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार और परवरिश दी है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इस घटना से इतना तो साफ हो गया कि उस चील से मेरा कोई गहरा रिश्ता है। क्या आप बता सकते हैं
कि वह अंडा आपने कहां से लाया था? अर्जुन ने गहरी सोच में पड़कर कहा, यह 20 साल पुरानी बात है बेटा। मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन वह जंगल का एक बड़ा पेड़ था। पवन ने दृढ़ता से कहा, मैं इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। इतना कहकर पवन ने अपने घोड़े पर सवारी की और जंगल की ओर निकल पड़ा। घोड़ा तेजी से दौड़ रहा था, जैसे वह भी पवन की जादुई आभा को महसूस कर रहा हो। कई घंटे बीतने के बाद पवन घने जंगल के एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचा। वहां उसने एक साधु को ध्यानमग्न अवस्था में बैठा देखा। पवन चुपचाप साधु के सामने खड़ा हो गया। तभी साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ पवन की ओर देखा। मैं जानता हूं पवन, तुम यहाँ क्यों आए हो? साधु की आवाज गूंजती हुए प्रतीत हुई। पवन चौंक गया। आप मेरा नाम जानते हैं? साधु ने सिर हिलाया। तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम्हारे अंदर अद्भुत शक्तियां हैं। यही कारण है कि जानवर तुम्हारा आदेश मानते हैं। तुम्हारा सपना बार बार तुम्हें परेशान कर रहा है ना? पवन ने साधु के सामने झुकते हुए कहा, तो फिर मुझे मार्ग दिखाइए महाराज। मुझे अपने अस्तित्व का रहस्य जानना है। साधु ने अपनी गहरी आंखों से पवन की ओर देखा और कहा, पवन, साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हें अपने भाग्य को समझने और अपनी सच्चाई को पाने के लिए एक बहुत ही कठिन मार्ग पर चलना होगा। पवन ने दृढ़ता से साधु की ओर देखा। क्या करना होगा महाराज? मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। साधु हल्की मुस्कान के साथ बोला, यहाँ से कुछ ही दूर घनी झाड़ियों के पीछे एक जंगल है। वह जंगल साधारण नहीं है। वहाँ हर पेड़, हर शाखा और हर कोना एक रहस्य छिपाए हुए है। उस जंगल के बीचों बीच एक तालाब है, जिसे लाल तालाब कहते हैं। यह तालाब खून की तरह लाल है और उसकी सतह हर समय एक विचित्र सी चमक से जगमगाती रहती है। पवन ने चौंकते हुए पूछा, लाल तालाब? उसमें ऐसा क्या खास है? साधु ने अपनी आंखें बंद की, जैसे किसी गहरे रहस्य को टटोल रहा हो। फिर बोला, उस लाल तालाब में एक डायन रहती है। उसका नाम है लाल बाई। वह साधारण प्राणी नहीं है। वह बहुत ही शक्तिशाली और भयंकर है। लेकिन तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। पवन के चेहरे पर एक हल्की चिंता की झलक आई। और मुझे उस तालाब तक क्यों जाना होगा? साधु ने अपनी छड़ी से जमीन पर एक नीला पत्थर का निशान खींचते हुए कहा, लाल बाई के पास एक नीले रंग का पत्थर है। वह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। वह दिव्य है। उसमें वह शक्ति है जो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देगी। वह तुम्हें बताएगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है और तुम्हारे भीतर की शक्तियां कैसी हैं। लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं है। पवन ने एक पल को सोचा और फिर दृढ़ता से कहा, मुझे बताइए महाराज, मैं उस पत्थर को कैसे हासिल कर सकता हूँ? साधु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, लाल बाई बहुत चालाक और शक्तिशाली है। अगर तुम्हारा विश्वास जरा सा भी डगमगाया तो वह तुम पर हावी हो जाएगी। वह तुम्हारे मन के डर और कमजोरियों को पढ़ लेगी और तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी। याद रखना, यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह तुम्हारे पूरे अस्तित्व की परीक्षा है। साधु ने अपनी छड़ी को आसमान की ओर उठाते हुए कहा, लेकिन पवन, तुम इस काम के लिए ही बने हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो लाल बाई को परास्त कर सकती है। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। हर कदम पर तुम्हारा साहस और धैर्य तुम्हारी ढाल बनेगा। पवन ने साधु के चरण स्पर्श करते हुए कहा, महाराज, मैं आपके आशीर्वाद से इस कार्य को पूरा करूंगा। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखना, इस यात्रा में तुम सिर्फ एक पत्थर को हासिल नहीं कर रहे, तुम अपने अस्तित्व की सच्चाई को पा रहे हो।
पवन ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ साधु को देखा। उसकी उंगलियां घोड़े की लगाम पर कस गईं। वह जानता था कि सामने एक खतरनाक यात्रा थी, लेकिन उसका दिल किसी अज्ञात शक्ति से भर गया था। उसने घोड़े को ऐड़ मारी और वह जंगल की ओर दौड़ पड़ा, जहां उसकी नियति उसका इंतजार कर रही थी। पवन साधु के दिए हुए निर्देशों का पालन करते हुए घने जंगल की ओर बढ़ रहा था। घोड़े की टापों की आवाज जंगल की गहराइयों में गूंज रही थी। रास्ता पेचीदा था, हर तरफ ऊंची नीची झाड़ियां और अजीब सी खामोशी। लेकिन पवन का मन विचलित नहीं हुआ। उसकी आंखों में एक लक्ष्य था, नीला पत्थर। कुछ घंटे बाद वह एक चमचमाते लाल तालाब के किनारे पहुंचा। तालाब की सतह खून के रंग की थी और उसके ऊपर एक रहस्यमयी लाल चमक फैल रही थी। चारों ओर अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। पवन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक तालाब के भीतर से एक मीठी, रहस्यमय आवाज गूंजी। कौन हो तुम? आवाज गहराई और तीव्रता से गूंज रही थी। यहां तक आने की हिम्मत किसी इंसान में नहीं होती। तुम साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। बताओ तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? पवन ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, मैं कौन हूं, यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। अगर इतनी हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। जैसे ही पवन ने यह कहा, तालाब की सतह में हलचल हुई। पानी के बीच से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसका सौंदर्य ऐसा था जैसे वह स्वर्ग से उतरी हो। लंबे काले बाल, चमचमाती आंखें और उसके गले में एक नीला पत्थर झिलमिला रहा था, जो हर क्षण तेज रोशनी से चमक रहा था। पवन ने देखा और समझ गया कि यही वह पत्थर है जिसे पाने के लिए वह यहां तक आया है। स्त्री ने एक मोहक मुस्कान के साथ पवन की ओर कदम बढ़ाए। उसकी चाल में एक विचित्र आकर्षण था। वह पवन के करीब आकर बोली, मैं जानती हूं कि तुम इस पत्थर के लिए आए हो। मैं इसे तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरे करीब आना होगा। इतना कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया और पवन का हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ में एक अजीब गर्माहट थी, लेकिन पवन के मन में साधु की बात गूंज उठी, अगर तुम्हारा विश्वास डगमगाया तो वह तुम पर हावी हो जाएगी। पवन ने अपनी जगह किसी और को सोचा। कोई और होता तो शायद उस सुंदरता और मोहकता में फंस जाता, लेकिन पवन के चेहरे पर अडिगता थी। उसने एक ही झटके में उस स्त्री के गले से नीला पत्थर खींच लिया। पत्थर खींचते ही सुंदर स्त्री का रूप बदल गया। वह एक भयानक, डरावनी डायन में तब्दील हो गई। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी और उसकी चीखें तालाब के चारों ओर गूंज रही थी। तुमने मुझसे पत्थर छीनने की हिम्मत कैसे की? लाल बाई चीखते हुए बोली। मुझे पत्थर लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं समाप्त कर दूंगी। पवन ने शांत स्वर में कहा, तुझे लगा कि मैं तेरी झूठी सुंदरता में फंस जाऊंगा? तू मुझे भ्रमित नहीं कर सकती। यह पत्थर मेरा है और मैं इसे लेकर जा रहा हूं। अचानक नीले पत्थर से एक गूंजती हुई आवाज निकली, लाल बाई को पत्थर वापस दे दो, नहीं तो वह तुम्हें मार डालेगी। पवन का मन पल भर के लिए विचलित हुआ, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। बस अपने ऊपर विश्वास रखना। उसने बिना देर किए लाल बाई को जोर से धक्का दिया। लाल बाई तालाब में जा गिरी। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह पानी से बाहर आने का प्रयास करती, लाल तालाब का पानी उसे अपनी ओर खींच लेता। उसकी चीखें अब कमजोर पड़ने लगी थी। पवन ने कहा, तू सोचती है कि यह पत्थर मुझे बचा रहा है, यह तेरी गलतफहमी है। अगर यह पत्थर न होता तब भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। लाल बाई की चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। तालाब फिर से शांत हो गया, लेकिन अब उसकी सतह पर एक रहस्यमयी सन्नाटा था। पवन ने नीले पत्थर को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा।
अचानक एक चमकदार रोशनी पवन के चारों ओर फैल गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो वह लाल तालाब के पास से अदृश्य हो चुका था। उसकी यात्रा ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। पवन की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने खुद को एक अजीब और रहस्यमय जंगल के बीचों बीच पाया। चारों ओर ऊंचे पेड़ों की घनी छाया और अजीब सी खामोशी थी। हवा में एक अदृश्य सिहरन महसूस हो रही थी। तभी उसकी नजर सामने बैठी एक विशाल चील पर पड़ी, जो शांत भाव से उसे देख रही थी। उसकी आंखें बड़ी और चमचमाती थी, जैसे बरसों का इंतजार उनमें सिमट आया हो। पवन ने चील की आंखों में झांकते हुए पूछा, कौन हो तुम? मैं तुम्हें बचपन से लेकर अब तक अपने सपनों में देखता आ रहा हूं। हर बार तुम मुझे अपनी ओर बुलाती हो, लेकिन कभी कुछ कहती नहीं। चील ने अपनी विशालकाय पंख फड़फड़ाए और एक धीमी, भावुक आवाज में बोली, मैं तुम्हारी मां हूं बेटा। वर्षों से मेरी आंखें तरस रही थी तुम्हें देखने के लिए। मैं ही तुम्हें सपनों में आकर बुलाती थी। तुम्हारा हर सपना मेरी पुकार थी। आज आखिरकार तुम मेरे पास आए हो। पवन यह सुनकर हैरान रह गया। तुम मेरी मां हो, लेकिन यह कैसे संभव है? और यह सब क्या है? मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा। चील ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे पास वह नीला पत्थर है। वही पत्थर मेरी मुक्ति की चाबी है। इसे मुझे दे दो, लेकिन मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। अगर तुम्हारा मन कहे तभी देना। अगर तुम्हारा मन नहीं मानता तो मत देना। तुम्हारी मर्जी ही मेरा भाग्य तय करेगी। पवन चील की आंखों में झांकने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और सच्चाई थी। पवन ने पत्थर को अपनी मुट्ठी से निकाला और बिना कुछ कहे उसे चील के सामने रख दिया। चील ने धीरे से झुककर नीले पत्थर को अपनी चोंच से उठा लिया और उसे निगल लिया। पत्थर निगलते ही एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। पवन ने अपनी आंखें बंद कर ली। रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब रोशनी धीरे धीरे थमी तो उसने देखा कि चील अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह पर एक सुंदर, तेजस्वी महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में मातृत्व का अथाह प्रेम और चेहरे पर शांति का तेज था। वह महिला मुस्कुराते हुए पवन की ओर बढ़ी और बोली, मुझे पता था कि मेरा बेटा मुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। वर्षों पहले मैं एक साधारण स्त्री थी, लेकिन एक श्राप के कारण मुझे चील बनकर जीना पड़ा। मैं बस तुम्हारे इंतजार में थी। तुम्हारी निष्ठा और विश्वास ने मुझे आजाद कर दिया। पवन ने उलझन भरे स्वर में पूछा, लेकिन आप कौन हैं? यह सब क्या हो रहा है? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। तभी अचानक पीछे से एक गहरी, गूंजती हुई आवाज आई, यह सब सच है पवन। जो तुम्हें लग रहा है वह भ्रम नहीं, सच्चाई है। पवन ने पलट कर देखा। एक तेजस्वी साधु, जिनकी आंखों में अपार ज्ञान और चेहरे पर दिव्य तेज था, उसकी ओर धीरे धीरे आ रहे थे। उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण आलोकित हो गया। साधु ने पवन के करीब आकर कहा, यह वही स्त्री है जिसे मैंने श्राप दिया था। मेरा श्राप था कि वह तब तक चील के रूप में भटकती रहेगी, जब तक कि उसका अपना खून यानी उसका बेटा उसे मुक्ति न दिलाए। और वह दिन आ जाया है। तुमने न केवल उसे श्राप से मुक्त किया है, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को भी उजागर किया है। पवन अब भी स्तब्ध था। साधु ने पवन की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, पवन, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हारी मां तुम्हें खुद देंगी। पवन ने प्रश्नवाचक निगाहों से अपनी मां की ओर देखा। वह महिला, जो अब अपनी असली पहचान में थी, गहरी सांस लेते हुए बोली, मेरा नाम रुक्मण है और मैं तुम्हारी मां हूं। सुनो बेटा, मैं कौन हूं और यह सब कैसे हुआ।
यह कहानी तुम्हें तुम्हारे अतीत और तुम्हारे भाग्य से जोड़ देगी। पवन ध्यान से सुनने लगा। रुक्मण ने अपनी कहानी शुरू की। उसकी आवाज में गहरे दर्द और बीते समय की गूंज थी। मैं एक जादुई राज्य की रानी थी। यह राज्य ऐसा था जिसे दुनिया के बहुत कम लोग जानते थे। हमारा राज्य घने जंगलों और पहाड़ों के बीच छिपा हुआ था। मैं अपने राज्य और उसकी जादुई शक्तियों की संरक्षक थी। मेरे पास एक जादुई पत्थर था जो हमारी सभी शक्तियों का स्रोत था। यह पत्थर सिर्फ मेरे पास था और मेरी वजह से ही हमारा राज्य सुरक्षित था। वह थोड़ी देर चुप हो गई, जैसे अपनी यादों में खो गई हो। फिर उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, मैंने अपने राज्य के नियम बनाए थे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे जंगल में प्रवेश नहीं कर सकता। यह नियम हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए था। लेकिन एक दिन एक तेजस्वी साधु जंगल में भटकता हुआ हमारे राज्य की सीमा तक पहुंच गया। वह प्यास से बेहाल था और मदद मांग रहा था, पर मैंने उसे मदद देने के बजाय बंदी बना लिया। पवन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन क्यों मां? रुक्मण ने सिर झुकाते हुए कहा, मैंने सोचा कि वह साधु हमारी जादुई शक्तियों का रहस्य चुरा सकता है। मेरी यह गलती मेरे लिए बहुत भारी पड़ी। उस साधु के गुरु, जो बेहद शक्तिशाली और क्रोधित थे, मेरे राज्य में आ पहुंचे। उन्होंने मुझसे अपने शिष्य को रिहा करने की मांग की, लेकिन मैं घमंड में थी और मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। मेरे इस घमंड ने मेरे जीवन को बदल दिया। रुक्मण की आंखों में दर्द के आंसू झलकने लगे। उसने आगे कहा, उन साधु के गुरु ने मुझे श्राप दिया। उन्होंने कहा कि मैं अब एक चील के रूप में परिवर्तित हो जाऊंगी और जब तक मेरा अपना खून मुझे इस श्राप से मुक्त नहीं करेगा, मैं इस रूप में भटकती रहूंगी। पवन स्तब्ध रह गया। उसने धीरे से पूछा, और वह जादुई पत्थर? रुक्मण ने कहा, चील में बदलते ही वह जादुई पत्थर मुझसे छिन गया। वह पत्थर मेरी सारी शक्तियों का स्रोत था। उस साधु ने वह पत्थर लिया और उसे लाल बाई डायन के लाल तालाब में फेंक दिया। मुझे लगता है उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं कभी उस पत्थर तक न पहुंच सकूं और अपनी शक्तियों को फिर से हासिल न कर सकूं। मैं चील बनकर आसमान में भटकती रही, अपनी मुक्ति के इंतजार में। यह कहकर रुक्मण चुप हो गई। उसकी आंखों में बीते समय का दर्द साफ झलक रहा था। कुछ देर तक सब शांत रहा। पवन अपनी मां और साधु को देखता रहा, जैसे उसने जो कुछ सुना उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। तभी साधु ने गहरी सांस ली और पवन की ओर देखते हुए कहा, पवन, वह गुरु साधु जिसने तुम्हारी मां को श्राप दिया था और कोई नहीं, मैं ही था। पवन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने साधु की ओर देखा। उसकी आंखों में कई सवाल थे। साधु ने आगे कहा, जब तुम्हारी मां ने मेरा भी अपमान किया और मुझे भी बंदी बनाने की कोशिश की, तो मैंने क्रोध में उसे श्राप दे दिया। लेकिन जब उसने मुझसे माफी मांगी, अपने किए पर गहरा पछतावा किया, तो मेरे भीतर का क्रोध शांत हुआ। मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने सोचा कि वह अपनी गलती का प्रायश्चित कर सके, इसलिए मैंने उसे एक अवसर दिया। मैंने उससे कहा, तू एक चील के रूप में अंडा देगी और उस अंडे से तेरा पुत्र जन्म लेगा। वह पुत्र बड़ा होकर 20 वर्ष की आयु में उस नीले पत्थर को खोजेगा और तुझे श्राप से मुक्त करेगा। तभी तू अपने असली रूप में लौट सकेगी। पवन यह सुनकर हैरानी से बोला, तो इसका मतलब यह सब पहले से तय था। यही वजह है कि मैं हमेशा खुद को सबसे अलग महसूस करता था। यही कारण है कि मेरे भीतर यह जादुई शक्तियां हैं और जंगल के जानवर भी मेरा कहना मानते हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, हाँ पवन, तुम सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं हो। तुम मायावी राज्य की रानी के पुत्र हो। तुम्हारी रगों में वही जादुई खून बहता है जिसने तुम्हें असाधारण बनाया है। तुम्हारा जन्म ही इस उद्देश्य के लिए हुआ था कि तुम अपनी मां को मुक्त कर सको
यह सुनकर पवन की माँ रुक्मण ने पवन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चल बेटा, अब अपने असली घर चलते हैं। वर्षों से मैं तेरे लिए तरस रही हूँ। जब से उस शिकारी ने मेरे अंडे को चुरा लिया था, मेरा दिल जैसे मर ही गया था। लेकिन मैं अभागिन श्राप के कारण उसे तलाश भी न कर सकी। उसकी आवाज भारी हो गई। यह सब नियति का हिस्सा था, मेरी गलती की सजा भी थी। पर तूने मेरे लिए जो किया, उसने मेरे सारे दुख हर लिए। अब चल, मेरे मायावी राज्य में तुझे वह सब मिलेगा जो तेरा हक है। पवन अपनी माँ की आंखों में झांकते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, माँ, पिताजी ने उस अंडे को चुराकर सचमुच बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन मैं जानता हूँ वह गलती केवल अनजाने में हुई थी। उस घटना के बाद उन्होंने शिकार करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने मुझे अपना सगा बेटा मानकर जितना प्रेम दिया, उतना शायद कोई सगे माता पिता भी न दे पाते। जन्म देने वाले से बड़ा हमेशा पालने वाला होता है। उनका त्याग, उनका प्रेम और उनकी परवरिश ने ही मुझे यह बनाया है जो मैं आज हूँ। मैं अपने उन महान माता पिता को छोड़कर कभी नहीं जा सकता। रुक्मण की आंखों में गर्व और ममता के आंसू झलकने लगे। उसने अपने बेटे की ओर देखा और प्यार भरे स्वर में कहा, मुझे तुम पर गर्व है पवन। तुमने आज यह साबित कर दिया कि असली ताकत केवल शक्ति में नहीं, बल्कि प्रेम, दया और कर्तव्य में होती है। तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर हर माँ खुद को धन्य महसूस करेगी। हालांकि तुम्हारा असली घर मेरा मायावी राज्य है, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल वही है जहाँ तुम्हें पाला गया। फिर भी याद रखना, मेरे राज्य के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो या तुम वहां आना चाहो, बस मुझे पुकारना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर रुक्मण ने पवन के सिर पर हाथ रखा। उसकी ममता भरी आंखें चमक उठीं और एक तेज रोशनी के साथ वह धीरे धीरे अदृश्य हो गई। उसकी आखिरी आवाज हवा में गूंजी, तुम्हारे भविष्य की हर राह उज्जवल हो मेरे पुत्र। पवन कुछ पल वहीं खड़ा रहा, अपनी माँ की अंतिम बातों को याद करते हुए। फिर उसने गहरी सांस ली और अपने कदम उस दिशा में बढ़ा दिए जहां उसका असली परिवार उसका इंतजार कर रहा था। जब वह अपने घर राजमहल पहुंचा तो उनके चेहरों पर चिंता और बेचैनी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। पवन ने मुस्कुराते हुए उन्हें गले से लगा लिया। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और पूछा, बेटा तुम कहाँ थे? हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। पवन ने उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया। नीले पत्थर की खोज, लाल बाई के तालाब की रहस्यमयी घटनाएं, अपनी असली मां रुक्मण और मायावी राज्य का रहस्य। उसने उन्हें यह भी बताया कि कैसे उसने अपनी मां को श्राप से मुक्त किया। सारी बात सुनने के बाद अर्जुन और नीलिमा की आंखों में गर्व और स्नेह के आंसू भर आए। अर्जुन ने कहा, बेटा, तुमने हमें एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सच्चाई और कर्तव्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तुमने जो किया वह केवल एक सच्चा योद्धा ही कर सकता है। हमें तुम पर गर्व है। पवन ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, यह सब मैंने आप दोनों के आशीर्वाद और अपनी परवरिश से सीखा है। मैं आज जो भी हूँ वह आपकी ही बदौलत हूँ। उस दिन घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पवन ने उस दिन केवल एक रहस्य को सुलझाया नहीं था, बल्कि अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों की गहराई को भी समझा था। उस रात जब सब सो रहे थे, पवन ने आकाश की ओर देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी मां रुक्मण और साधु दोनों उसे आशीर्वाद दे रहे हों। हवा में एक अजीब सी शांति और संतोष था। अब पवन का जीवन नए अध्याय के लिए तैयार था, लेकिन उसका दिल जानता था कि उसका सबसे बड़ा खजाना उसके माता पिता अर्जुन और नीलिमा का स्नेह और आशीर्वाद था। अगली कहानी। श्रीधर के पिता उसे हमेशा सलाह दिया करते थे, बेटा, जितने हैं उसी में संतोष करो, वही असली सुख है। लेकिन श्रीधर की सोच अलग थी। वह अक्सर कहता, पिताजी, अब वक्त बदल चुका है।
सिर्फ पेट भरना और छत मिल जाना काफी नहीं है। आज के समय में इंसान की जरूरतें बढ़ गई हैं। बेहतर जिंदगी के लिए हमें ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है। पिता मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा बेटा, कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन हमेशा ईमानदारी और मेहनत से। श्रीधर ने निराश होकर उत्तर दिया, पिताजी, मैं जानता हूँ कि मेहनत जरूरी है, पर मैं एक दुकान से दूसरी दुकान तक भटकते भटकते आखिर कितनी कमाई कर लूंगा? कोई स्थायी काम भी नहीं मिलता, हर रोज नए काम की तलाश करनी पड़ती है। पिता ने शांत स्वभाव में समझाया, बेटा, यही तो मैं समझा रहा हूँ। अभी हमारी हालत ऐसी है कि जितना है उसी में गुजारा करना सीखना होगा। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। श्रीधर ने गंभीरता से कहा, पिताजी, मैं भी इसी में गुजारा कर रहा हूँ, लेकिन इसमें अब कोई खुशी या संतोष नहीं बचा है। रोज की वही दिनचर्या। श्रीधर दुकान दुकान जाकर काम ढूंढता और जहाँ भी थोड़ी बहुत मजदूरी मिल जाती वहीं अपना दिन निकाल देता। मगर उसके मन में एक सवाल बार बार उठता, क्या यही जीवन है जिसमें सपनों की कोई जगह नहीं? श्रीधर एक छोटे से गांव में रहता था, जहां काम मिलना अक्सर मुश्किल होता था। कभी कभी तो उसे कई दिन बिना काम के ही गुजारने पड़ते। एक दिन सुबह से काम की तलाश में भटकते भटकते थक चुका श्रीधर सोच रहा था, सुबह से घूम रहा हूँ, लेकिन आज भी कोई काम नहीं मिला। पिछले कई दिनों से मेरी कमाई बिल्कुल ठप हो गई है। अब घर कैसे चलाऊंगा? इसी उधेड़बुन में डूबा हुआ श्रीधर रास्ते पर आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर एक वृद्ध बाबा पर पड़ी। बाबा के चेहरे पर थकान और प्यास की लकीरें साफ दिख रही थी। बाबा ने धीरे से कहा, बेटा, बड़ी प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए कहीं से पानी ला सकोगे? श्रीधर ने संदेह से पूछा, बाबा, अगर मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मेरे पास तो ज्यादा कुछ नहीं है, पर कुछ चावल हैं, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। श्रीधर एक पल के लिए ठिठक गया। उसने सोचा, आज पूरे दिन कुछ भी कमाई नहीं हुई है। अगर बाबा से चावल मिल जाएं, तो कम से कम आज रात भूखा नहीं सोना पड़ेगा। बाबा ने उसकी उलझन भांपते हुए पूछा, बेटा, क्या सोच रहे हो? श्रीधर ने फैसला किया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बाबा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। श्रीधर के कदम अब तेज हो गए थे। शायद वो समझ रहा था कि मदद और सहानुभूति के इस छोटे से कार्य में भी एक अदृश्य पुरस्कार छिपा होता है। श्रीधर पास के कुएं से एक लोटा भरकर ठंडा पानी बाबा के लिए ले आया। बाबा ने पानी पीते ही गहरी सांस ली, मानो उनके भीतर नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। श्रीधर ने कुछ उम्मीद भरे स्वर में कहा, बाबा, अब मुझे मेरे चावल दीजिए। बाबा ने विनम्रता से जवाब दिया, बेटा, यहाँ तो मेरे पास चावल नहीं है। अगर चावल चाहिए तो तुम्हें मेरे घर तक चलना होगा। श्रीधर यह सुनकर थोड़ा खिन्न हो गया। मन ही मन बड़बड़ाया, अगर पहले पता होता कि इनके घर तक जाना पड़ेगा तो मैं मना कर देता। अब इतनी दूर इनके साथ जाऊं, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकता। जो करना है कर ही लेता हूँ। श्रीधर बिना कुछ बोले बाबा के साथ उनके घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि क्या यह सब उसके लिए सही था, लेकिन अब कोई विकल्प नहीं था। बाबा का घर एक साधारण सा झोपड़ा था, लेकिन उसकी दीवारों पर एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था। बाबा अंदर गए और कुछ देर बाद चावल की एक छोटी पोटली लेकर लौटे। उन्होंने श्रीधर के हाथों में पोटली थमाते हुए कहा, यह लो बेटा, तुम्हारी मेहनत का फल। और हाँ, कभी भी तुम्हें जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना और चावल ले जाना। श्रीधर ने चावल की पोटली को हाथ में थामते हुए विनम्रता से कहा, नहीं बाबा, इतने में काम चल जाएगा। रात में श्रीधर और उसके पिता ने संतोषपूर्वक बाबा के दिए चावल पका कर खा लिए और फिर थकान भरी नींद में खो गए। लेकिन अगली सुबह भी हालात वैसे ही थे।
श्रीधर को फिर कोई काम नहीं मिला। दोपहर ढलते ही उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। आज भी कोई काम नहीं मिला, एक पैसा भी नहीं कमा पाया। श्रीधर सोचता हुआ बड़बड़ाने लगा, अब खाने का क्या होगा? हाँ, बाबा ने कल कहा था कि जरूरत पड़े तो और चावल ले जाना। उन्हीं के पास जाकर थोड़े और चावल मांग लेता हूँ। फिर बिना देर किए श्रीधर बाबा के पास पहुंचा। बाबा अपने झोंपड़े के बाहर बैठे थे, धूप की धीमी किरणों में शांत दिख रहे थे। श्रीधर ने विनम्र स्वर में कहा, बाबा, आज फिर कोई काम नहीं मिला और कमाई भी नहीं हुई। बस थोड़े से चावल चाहिए आज के लिए। बाबा ने बिना किसी झिझक के कहा, रुको बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए चावल लेकर आता हूँ। बाबा जैसे ही अंदर गए, श्रीधर के मन में एक विचार कौंधा। लगता है बाबा के पास चावल के पूरे बोरे भरे पड़े हैं, तभी तो कभी मना नहीं करते। एक बोरी चावल ही मांग लूं तो कई दिन का काम हो जाएगा। चलो देखता हूँ कि आखिर बाबा के पास कितने चावल हैं। यह सोचकर श्रीधर धीरे धीरे बाबा के झोंपड़े की खिड़की के पास गया और उत्सुकता से अंदर झांकने लगा। उसके दिल में सवाल उमड़ रहे थे, क्या बाबा सच में इतने संपन्न हैं, या फिर उनकी उदारता के पीछे कोई और रहस्य छिपा है? श्रीधर खिड़की से झांकते ही एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखता है। बाबा एक खाली मटका लेकर उसके भीतर से चावल निकाल रहे थे और वो चावल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। श्रीधर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने सोचा, यह कैसा मटका है जो पूरी तरह खाली है, फिर भी इसमें से चावल निकलते ही जा रहे हैं? क्या यह कोई जादुई मटका है? अब समझ में आया, बाबा के पास चावल कभी खत्म क्यों नहीं होते। यही तो है बाबा के चावल का राज। कुछ देर बाद बाबा बाहर आए और श्रीधर को चावल से भरी पोटली थमाते हुए बोले, ये लो बेटा, तुम्हारे आज के खाने का इंतजाम हो गया। श्रीधर ने धन्यवाद दिया और उत्साह के साथ कहा, अब शायद मुझे आपसे और चावल मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा मुस्कुराते हुए उसे विदा करते हैं, लेकिन श्रीधर के मन में एक नई योजना आकार ले रही थी। वह घर की ओर बढ़ते हुए मन ही मन सोचने लगा, उस मटके में जरूर कुछ खास है। उसमें से कभी भी चावल निकलते रहते हैं, इसलिए बाबा को कभी खाने की कमी नहीं होती। अगर वह मटका मेरे पास आ जाए तो मेरी भी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। जब भी भूख लगेगी बस मटके से चावल निकाल लूंगा, फिर मुझे मेहनत मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जीवन कितना आसान हो जाएगा। श्रीधर अब बड़ी खुशी और उत्सुकता से भर गया। उसके मन में एक पक्का इरादा आकार लेने लगा, कल मैं उसी मटके को चुरा लाऊंगा। बस फिर मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। श्रीधर का मन इस योजना से इतना भर गया कि वह रात भर मटके के सपनों में खोया रहा। उसकी आंखों के सामने हर समय वही जादुई मटका घूमता रहा। अगले दिन श्रीधर ने अपनी योजना पर अमल करने का फैसला किया। वह सुबह से ही बाबा के घर पर नजर रखने लगा, इंतजार करता रहा कि कब बाबा बाहर जाएं, ताकि वह अपना काम कर सके। कुछ समय बाद जैसे ही बाबा अपने झोंपड़े से बाहर निकले, श्रीधर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। मौका देखकर वह चुपके से बाबा के घर में घुस गया। उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, वो जादुई मटका। उसने पूरे घर को छान मारा और आखिरकार वह मटका उसे एक कोने में रखी लकड़ी की अलमारी में मिल गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। यही है मेरी सारी परेशानियों का हल, उसने मन ही मन सोचा। बिना कोई समय गवाए वह मटका लेकर वहां से निकल पड़ा और घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसने मटके को अपने पिता से छुपाते हुए जल्दी से अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अब उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। अब मेरी सारी समस्याएं खत्म। जब भी भूख लगेगी इस मटके से चावल निकाल लूंगा। न कोई काम की चिंता, न कोई मेहनत,
श्रीधर ने मटके को एक बर्तन के ऊपर उल्टा किया और दिल थामकर इंतजार करने लगा। जैसे ही मटके से चावल गिरने लगे, उसकी आंखों में चमक और भी बढ़ गई। चावल लगातार बर्तन में गिर रहे थे, मानो उसकी किस्मत का खजाना खुल गया हो। यह तो सचमुच जादुई मटका है। श्रीधर खुशी से उछल पड़ा। उसने अपने आप से कहा, अब मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं। मैं अब कोई काम नहीं करूंगा, बस इस मटके से चावल निकालता रहूंगा और चैन की बंसी बजाऊंगा। श्रीधर की आंखों में भविष्य के सपने तैरने लगे। एक ऐसा जीवन जहां मेहनत की कोई जरूरत नहीं, बस आराम और सुख। अगले ही दिन से श्रीधर ने काम पर जाना छोड़ दिया। सुबह जब उसके पिताजी ने देखा कि वह घर में ही बैठा है, तो हैरान होकर पूछ बैठे, श्रीधर बेटा, आज काम पर नहीं गए? क्या बात है? श्रीधर ने लापरवाही से जवाब दिया, पिताजी, अब से मैंने काम करना बंद कर दिया है। पिता का चेहरा चिंता से भर उठा। काम छोड़ दिया? मगर क्यों बेटा? हमारे हालात तो तुम्हें मालूम ही हैं। अगर आज काम पर नहीं जाओगे तो शाम को हम क्या खाएंगे? हमारा गुजारा कैसे चलेगा? श्रीधर हंसते हुए बोला, पिताजी, अब आपको खाने पीने की कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आपको अभी भूख लगी है तो कहिए, मैं अभी आपको खाना लाकर दे सकता हूँ। पिता को श्रीधर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, देखते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। श्रीधर ने काम पर जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। रोज वह मटके से चावल निकालता और उसी से दोनों का पेट भरता। पिताजी को भी अब आदत पड़ गई थी, क्योंकि श्रीधर हर रोज उन्हें बिना किसी परेशानी के चावल परोस देता था। मगर दिन ब दिन श्रीधर के चेहरे पर एक आलस्य और आत्मसंतुष्टि का भाव गहराता जा रहा था। उसकी मेहनत की जगह अब जादुई मटके पर निर्भरता बढ़ती जा रही थी। श्रीधर अब सिर्फ उसी मटके पर निर्भर था, बिना यह सोचे कि इस बिना मेहनत के मिल रही चीज का क्या अंत हो सकता है। एक दिन श्रीधर के पिताजी ने चिंता और झुंझलाहट से भरे स्वर में कहा, बेटा, अगर तुझे काम करना नहीं है तो साफ साफ बता दे। तेरी जगह मैं जाकर कुछ काम कर लूंगा, लेकिन अब मैं रोज रोज ये चावल नहीं खा सकता। मेरा मन भर गया है। हर दिन एक ही चीज खाकर ऊब चुका हूँ। श्रीधर ने भीतर ही भीतर सोचा, सच ही कह रहे हैं पिताजी, मेरा भी अब मन भर गया है। और उन्हें यह भी नहीं पता कि मैं ये चावल लाता कहाँ से हूँ। लेकिन बाहर से श्रीधर ने एक झूठी मुस्कान के साथ जवाब दिया, पिताजी, मैं काम पर जाता हूँ, बस आपको पता नहीं चलता। आखिर मेरे पास कोई जादुई मटका थोड़ी है जिसमें से चावल अपने आप निकलते रहते हों। पिताजी की आंखों में गहरी चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने गंभीरता से कहा, बेटा, मैंने कई दिनों से तुम्हें काम पर जाते नहीं देखा है, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। श्रीधर ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, पिताजी, आप बेवजह चिंता कर रहे हो। मैं कुछ न कुछ तो करता ही हूँ, लेकिन आज मेरा भी चावल खाने का मन नहीं है। मैं आज कुछ और इंतजाम कर लेता हूँ। लेकिन भीतर ही भीतर श्रीधर के मन में एक बेचैनी थी। पिताजी सही कह रहे हैं, अब मेरा भी मन इन चावलों से उकता गया है। हर दिन सिर्फ यही। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। ये मटका कितना भी जादुई हो, अब इससे निकलने वाली चीज का स्वाद फीका हो गया है। अब मुझे कोई नई तरकीब निकालनी होगी। श्रीधर का मन अब किसी नए रास्ते की तलाश में था, एक ऐसा रास्ता जो उसे इस नीरसता और बेकार आराम से बाहर निकाल सके। काफी देर तक विचार मंथन करने के बाद श्रीधर के दिमाग में एक तरकीब कौंधी। उसने मन ही मन सोचा, क्यों न इस जादुई मटके की मदद से खूब सारा चावल इकट्ठा कर लूं और फिर उसे बाजार में बेच आऊं।
इससे मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे और यह तो एक सही काम भी होगा। मैं हर रोज मटके से ढेर सारे चावल निकाल सकता हूँ और उसे बेचकर कमाई कर सकता हूँ। लेकिन पिताजी के सामने यह करना मुश्किल होगा, उन्हें शक हो सकता है। श्रीधर की चालाकी अब योजना का रूप ले चुकी थी। उसने सोचा, रोज रात को जब पिताजी सो जाएंगे, मैं अपने कमरे में चुपके से चावल निकालकर इकट्ठा करूंगा। फिर दिन में दरवाजा बंद रखूंगा ताकि कोई कुछ समझ न सके। और जब चावल काफी हो जाएंगे तब उन्हें बाजार में बेच दूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। योजना तय होते ही श्रीधर ने उसे अमल में लाना शुरू कर दिया। हर रात वह अपने कमरे में मटके से चावल निकालता, धीरे धीरे ढेर इकट्ठा करता और अगले दिन दरवाजा बंद कर रखता ताकि पिताजी को कुछ पता न चले। श्रीधर के मन में यह नया खेल शुरू हो चुका था, आसानी से कमाई का। अब वह जादुई मटके से न सिर्फ अपने पेट की भूख बल्कि अपनी लालच की भूख भी मिटाने की तैयारी कर चुका था। श्रीधर ने अपने कमरे में धीरे धीरे कई बोरे चावल भर लिए थे। जब बोरे इकट्ठा हो गए तो वह उन्हें बाजार में बेचने के इरादे से बाहर जाने लगा। तभी उसके पिताजी ने उसे देख लिया और हैरानी से पूछा, बेटा, ये क्या है? इतने सारे चावल के बोरे कहाँ से आए? श्रीधर बिना झिझके मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, ये कुछ चावल के बोरे हैं जो मैंने खरीदे हैं। अब मैं इन्हें बाजार में बेचने जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ दाम बढ़े हुए हैं। इससे अच्छा मुनाफा होगा। पिताजी को शक हुआ। उन्होंने चौंक कर पूछा, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुमने इतने सारे बोरे खरीद लिए? श्रीधर ने बेफिक्री से जवाब दिया, अरे पिताजी, एक जानने वाले ने मुझे ये उधार पर दिए हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। पिताजी ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम ये सब कब लेकर आए। श्रीधर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सो रहे थे पिताजी, और मैंने कमरे का दरवाजा इसलिए बंद रखा था ताकि चूहे अंदर न घुसें और चावल खराब न कर दें। कमरे में और भी कुछ बोरे हैं, आप निश्चिंत रहें। श्रीधर ने पिताजी को समझा बुझाकर घर से निकलने की तैयारी की और बाजार की ओर चल पड़ा। वहां उसने चावल बेचे और जब लौटकर आया तो उसकी जेब भारी थी। ढेर सारे पैसे हाथ में देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। इतने रुपए तो मैंने कभी नहीं देखे, उसने अपने आप से कहा। यह मटका सचमुच जादुई है। अब मैं चावल के बोरे बेच बेच कर अमीर बन जाऊंगा और कभी भी मुझे दुकान दुकान जाकर काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रीधर को लगने लगा था कि उसकी किस्मत का सितारा अब बुलंदियों पर है। उसने मन ही मन अमीरी और ऐशोआराम की दुनिया के सपने देखने शुरू कर दिए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। श्रीधर रोज चावल के बोरे बेचता और देखते ही देखते उसने अच्छी खासी रकम कमा ली। उसकी तरक्की और खुशहाली से उसके पड़ोसी का मन जल उठा। वह सोचने लगा, श्रीधर के पास कुछ भी तो नहीं था। अभी 10 दिन पहले तक उसकी हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया कि यह रोज इतने चावल लाता है और बाजार में बेचकर पैसे बना रहा है? जरूर यह कहीं से चोरी कर रहा है। उसके मन में यह शक गहराता गया और उसने ठान लिया, मुझे यह बात गांव के मुखिया को जाकर बतानी चाहिए। पड़ोसी ने मुखिया से जाकर श्रीधर की शिकायत कर दी और मुखिया तुरंत ही अपने कुछ आदमियों को लेकर श्रीधर के पास बाजार में पहुंच गया, जहां वह अभी भी अपने जादुई मटके से निकाले हुए चावलों को बेचने के लिए एक ग्राहक से मोल भाव कर रहा था। अचानक मुखिया जी और उनके साथ इतने सारे लोगों को अपने पास आया देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। मुखिया जी श्रीधर के बिल्कुल पास आकर उसके सामने खड़े हो गए और बनावटी स्नेह दिखाते हुए उससे कहा, श्रीधर, तुम्हारे काम में तो अब बड़ी तरक्की दिख रही है। श्रीधर विनम्रता से जवाब देता हुआ बोला, जी मुखिया जी, मेहनत तो करनी पड़ती है। मुखिया ने मुस्कुराते हुए पूछ लिया, अच्छा एक बात बताओ,
तुम ये चावल आखिर कहाँ से लाते हो? श्रीधर थोड़ा झिझकते हुए बोला, जी, बस बाहर से खरीद कर लाता हूँ। मुखिया की मुस्कान गहरी हो गई। वह बोला, अच्छा, तो फिर मेरे साथ चलो, जरा दिखाओ कि कहाँ से लाते हो तुम ये चावल। यह सुनकर श्रीधर असमंजस में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि वह मुखिया को कहाँ लेकर जाएं और किससे चावल लाने का बहाना बनाए। मुखिया उसकी बेचैनी को भांप गया और व्यंग्य से बोला, क्या हुआ श्रीधर, कहीं भूल तो नहीं गए कि किससे चावल लेते हो? श्रीधर अब कुछ घबराते हुए बोला, लेकिन मुखिया जी, मैं ये आपको क्यों बताऊं? चाहे मैं कहीं से भी लाऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुखिया ने उसकी बात सुनकर गहरी नजर से उसकी तरफ देखा। अभी वे उसके जवाब के पीछे छिपे रहस्य को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तब तक श्रीधर का ऐसा जवाब सुनकर मुखिया के साथ आए लोग उसे चोर समझकर पीटने लगे। किसी ने उसकी बाहें मरोड़ी तो किसी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। एक तो चोरी करता है और ऊपर से इतनी अकड़ दिखाता है, मारो इसे, तभी अक्ल ठिकाने आएगी। भीड़ में से एक आवाज उठी। श्रीधर दर्द से तड़पता हुआ बार बार चिल्लाने लगा, मैंने चोरी नहीं की, मैंने कुछ नहीं चुराया। मुखिया ने तब उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए सख्ती से पूछा, तो बता, रोज इतना चावल कहाँ से लाता है? डर और दर्द से कांपते हुए श्रीधर ने कांपती आवाज में कहा, वो मेरे पास एक जादुई मटका है, उसी मटके से ढेर सारा चावल निकलता है और वही चावल मैं बाजार में बेचता हूँ। मुखिया और उनके लोग श्रीधर की ऐसी बात सुनकर चौंक गए। वे सभी अविश्वास भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगे। फिर सब एक साथ मिलकर उसके साथ उसके घर की ओर चल पड़े। श्रीधर के पिता आंगन में ही बैठे हुए थे। जब उन्होंने अपने बेटे को घायल अवस्था में देखा तो उनका दिल धक से रह गया। अरे श्रीधर बेटा, ये तेरी हालत कैसे हो गई? वे चिंतित होकर पूछने लगे। मुखिया जी, आखिर क्या हुआ? किसी से लड़ाई हुई क्या? मुखिया जी ने गुस्से में कहा, तुम्हारा बेटा चोरी करके चावल बाजार में बेचता है। श्रीधर के पिता ने गुस्से और सदमे में कहा, नहीं नहीं, मेरा श्रीधर ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बेटा चोर नहीं है। श्रीधर कांपती हुई आवाज में बोला, पिताजी, मैं आपको सच दिखाता हूँ। मैं अभी वो मटका लाता हूँ जिससे चावल निकलते हैं, आप देखेंगे, मैंने कुछ भी चोरी नहीं की है। कुछ क्षण बाद श्रीधर एक पुराना मटका लेकर बाहर आया और मुखिया के सामने रख दिया। ये रहा वो मटका, वह धीमी आवाज में बोला, इससे जितना चाहो उतना चावल निकाला जा सकता है। मुखिया ने मटके को उठाया और उसे उलट पुलट कर देखा, फिर उसे उल्टा करके चावल के निकलने का इंतजार करने लगे। लेकिन मटका बिल्कुल खाली था और खाली ही रहा, उसमें से चावल का एक दाना भी नहीं निकला। मुखिया ने मटके को झटके से घुमाया, उसे उलट पलट कर हर कोण से देखा, पर मटके से एक भी दाना चावल नहीं निकला। अब मुखिया का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। क्रोध में उसने वह मटका जमीन पर फेंक दिया और एक भयानक आवाज के साथ मटका टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। झूठ बोलता है मुझसे, इसमें से कुछ भी नहीं निकलता, मुखिया गुस्से से गरजता हुआ बोला। इसका मतलब यही है कि तूने चावल चुराया है और अब बहाने बना रहा है। क्रोध में मुखिया के साथ आए लोग श्रीधर को पीटने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी श्रीधर के पिता सामने आ गए और अपने बेटे के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। उन्होंने अत्यंत विनती भरे स्वर में कहा, मुखिया जी, कृपया ऐसा न करें, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ अब से यह ऐसा कभी नहीं करेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। मुखिया कुछ देर तक तो गुस्से में श्रीधर और उसके पिता को घूरता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, मैं आपकी बात का मान रखते हुए इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रहे, अब से यह कभी भी चोरी नहीं करेगा। यह जवान है, इसे अपनी मेहनत से कमाना सीखना चाहिए,
न कि इधर उधर चोरी करके अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए। श्रीधर के पिता ने सिर झुकाकर कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी, मैं इसे जरूर समझाऊंगा। अब से यह ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा। पिता की बात सुनकर मुखिया और उसके साथ आए हुए लोग चले गए। पड़ोसी की आंखों में एक तिरछी मुस्कान खिल उठी। वह मन ही मन श्रीधर की दुर्दशा देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। श्रीधर के पिता ने चिंतित होकर उससे पूछा, बेटा, ये क्या कह रहा था तू, जादुई मटका? बेटा, ऐसा कहाँ होता है? श्रीधर ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी चलिए, मैं आपको उन बाबा के पास ले चलता हूँ जिनसे मैंने यह मटका लिया था। श्रीधर अपने पिता को लेकर उस जंगल की ओर निकल पड़ा जहाँ बाबा का आश्रम था। जब वे बाबा के सामने पहुँचे तो श्रीधर की आंखों में पश्चाताप के आंसू झलक उठे। वह बाबा के सामने सिर झुकाते हुए बोला, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके जादुई मटके का लालच किया और उसे चुरा लिया था। बाबा ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और चेहरे पर हल्की गंभीरता के साथ पूछा, अच्छा, तो वह तुम ही थे जिसने मेरा मटका चुराया था? श्रीधर ने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा, हाँ बाबा, मैंने लालच में आकर ऐसा किया, मुझे माफ कर दीजिए। बाबा की कठोर आंखों में अचानक एक दया का भाव आ गया और वह मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुमने अपनी गलती मान ली, यही बहुत है। अब उस मटके को मुझे लौटा दो और इस अनुभव से कुछ सीख लो। श्रीधर अत्यंत गहरी उदासी के साथ बोला, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। वो मटका तो फूट गया। बाबा ने चिंतित होकर पूछा, कैसे हुआ यह सब बेटा? श्रीधर ने बाबा को पूरी कहानी सुनाई, कैसे मुखिया ने मटके पर अविश्वास जताया और गुस्से में आकर उसे जमीन पर फेंक दिया, जिससे मटका चकनाचूर हो गया। बाबा उसकी बात ध्यान से सुनते रहे और सब समझकर हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, उस मटके का रहस्य यही था कि वह केवल बंद कमरे में काम करता था, खुली जगह में नहीं। इसलिए जब मुखिया ने उसे बाहर उल्टा किया तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। तुम्हें तब कमरे में रहना चाहिए था। तभी श्रीधर के पिता ने हंसते हुए उसे समझाया, देखा श्रीधर, तुम्हारे लालच ने तुम्हें कैसी मुश्किल में डाल दिया। मैंने तुम्हें हमेशा समझाया था कि मेहनत से कमाई करना ही असली रास्ता है। जादू में बहुत कुछ नहीं है, असली जादू तो मेहनत और ईमानदारी में ही छिपा है। श्रीधर को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने शर्म से सिर झुकाते हुए कहा, हाँ पिताजी, अब मैं समझ गया हूँ। अब से मैं ईमानदारी और मेहनत से ही काम करूँगा। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था और मैंने खुद ही अपनी किस्मत को बर्बाद कर दिया। अब जब किस्मत ने मुझे फिर से उसी स्थिति में ला खड़ा किया है, तो मैं समझ गया हूँ कि सच्चा सुख मेहनत में ही है। अब से मैं अपने हाथों से कमा कर ही खाऊंगा। पिता उसकी बात सुनकर संतोष से मुस्कुराए और उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर को उसकी चालाकी की सजा मिल चुकी थी और इस कठिन अनुभव ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखा दिया था। इसके बाद उसने पूरे समर्पण और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने अपने परिश्रम से जो भी पाया उसका मूल्य समझने लगा।